प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र सर आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र में अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिससे लोगों का जीवन निर्वाह हो जाता है। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था। यदि हमारे पास धन की व्यवस्था हो जाए तो जीवन की नैया आसानी से पार हो जाएगी। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जाना कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कहने का मतलब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे बैंक ले लीजिए, विद्यालय ले लीजिए, अस्पताल ले लीजिए, दोनों जगह सरकारी लोग और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था प्रिय साथियों कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आज जो है हम जानेंगे भारत में कृषि वित्त। आइए डालिए, भारत में कृषि वित्त। भारत में कृषि वित्त। तो भारत में कृषि वित्त, तो सबसे पहले जान लेते हैं वित्त क्या होता है। वित्त का मतलब धन होता है और कृषि का मतलब कृषि के लिए। तो कहने का मतलब कृषि कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे खेत की बुआई है, निराई है, रोपाई है, फसल की कटाई है, भंडारण है, प्रमाणित बीज बोना है, सिंचाई करना है, कृषि यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब की ज़रूरतों, कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो कृषि वित्त जो है देखा जाए तो ऋण जो है 3 प्रकार का होता है। तो हेडिंग डालेंगे भारत में किसानों की साख संबंधी आवश्यकताएं। तो इसमें डालेंगे भारत में किसानों की साख संबंधी आवश्यकताएं। साख संबंधी आवश्यकताएं। तो किसानों को जो है साख संबंधी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? तो सबसे पहले जानते हैं साख क्या है। साख जो है मुद्रा का स्वयं आधार है, यानी कहिए मुद्रा जो है स्वयं साख है। साख पत्र क्या होते हैं? जैसे चेक है, तो ये क्या है? साख पत्र है। साख का भवन क्या है? बैंक। बैंक जो है वो साख का भवन है। तो भारत में किसानों की साख संबंधी आवश्यकताएं वो पूरा करने के लिए 3 प्रकार की ऋण जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले होता है अल्पकालीन ऋण। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण।
अल्पकालीन ऋण या कर्ज क्या होता है? अल्पकालीन ऋण वो ऋण होता है जो थोड़े समय के लिए किसानों को दिया जाता है, तो ऐसे ऋण को कहा जाता है अल्पकालीन ऋण। तो अल्पकालीन ऋण की अवधि होती है 15 माह तक की अवधि होती है। तो अल्पकालीन ऋण की कितनी अवधि होती है? 15 माह। 15 माह की अवधि। तो अल्पकालीन ऋण जो है 15 माह की अवधि के लिए दिया जाता है। इसके बाद में है फिर मध्यकालीन ऋण। तो उसी डालिए मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण। तो मध्यकालीन ऋण क्या होता है? मध्यकालीन ऋण का मतलब है 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक। 15 माह से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक के ऋण को कहा जाता है मध्यकालीन ऋण। तो मध्यकालीन की ऋण है 15 माह से 15 माह से 5 वर्ष तक। तो मध्यकालीन ऋण जो किसानों को दिए जाते हैं वो 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक की ऋण किसानों को दिए जाते हैं, ताकि वो किसान जो है अपनी कृषि संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके बाद में है फिर दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन ऋण की अवधि है 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होती है। इसकी अवधि लिखिए 5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से 20 वर्ष तक। तो दीर्घकालीन ऋण की अवधि होती है 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज प्रिय साथियों, आप लोगों ने जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसके विषय में जाना, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है इसके विषय में जाना, और फिर भारत में कृषि वित्त क्या है, कृषि वित्त क्या होता है, कृषि वित्त में जो ऋण कितने प्रकार के होते हैं, इस पर आज आप लोगों ने जाना। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। प्रिय साथियों, आप लोग मन लगा करके पढ़ाई को करते रहिए। किन्हीं कारणों के वश आप लोगों को कुछ अर्थशास्त्र की कक्षाएं नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, इसका हमें खेद है, लेकिन आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल पर मोटिवेशन की क्लासें चल रही हैं और मोटिवेशन के साथ वीडियो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि जीवन में आपको बहुत ही सफलता दिलाएंगे। उनको भी पढ़िए, ताकि एक नई ताजगी के साथ, नई चेतना के साथ आगे आप लोग अपनी मंजिल को पा सकें। इसी मंगल कामना के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छी से अच्छी मुकाम पर पहुँचें, अच्छी से अच्छी मंजिल को पाएँ। आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।